दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पीएफआई पर प्रतिबंध लग गया है। लालू प्रसाद और असदुद्दीन ओवैसी बोले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ज़्यादा संतुलित शब्दों में कहा कि अगर कुछ लोगों की गलती है तो पूरा का पूरा संगठन को बैन करने से क्या फ़ायदा है। लालू प्रसाद ने भी कहा कि साहब अगर इस पर लगाया है तो आरएसएस पर लगाइए। पीएफआई के अंदर कोई गतिविधियां हैं तो नो डाउट कानून के मुताबिक ही काम होना चाहिए, चाहे कोई भी संगठन हो। लेकिन आप संगठन पर बैन लगा देते हैं। अब पार्टियों के क्या क्या रोल हैं वो मैं आपको बताने आया हूं। और पीएफआई, पहली बात तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, विशेष समुदाय के बारे में कहा जाता, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि 70-80% लोग मुसलमान जो सच्चर कमेटी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं उनको तो पीएफआई का मालूम नहीं पड़ा। अब पता चल जाएगा कि कोई ऐसी संस्था थी जिसके 4 लाख लोग कैडर में थे। उनका तो कहना यह था कि हम तो संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमारे पास कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन एनआईए ने का कहना है कि 2047 में ये इस्लामी राष्ट्रीयकरण बनाने की बात की जा रही है, बाहर से कोई फंडिंग है। अगर वाकई कोई सबूत है कुछ ऐसा करता तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसको इतर रख दीजिए। पीएफआई के बारे में बोलने का मतलब, या मुसलमानों के मसले में बोलने का मतलब, चाहे उसमें बिल्किस बानो क्यों ना हो। आज गुजरात में इलेक्शन लड़ने गया केजरीवाल, लेकिन क्या एक शब्द केजरीवाल ने बिल्किस बानो के बारे में बोला? नहीं बोला। 370 के बारे में क्या कांग्रेस ये कह सकती थी जब हटाया गया था? हालांकि वो पूरी तरह से क्या था क्या नहीं हटाया नहीं गया, उसके कुछ क्लॉज जो हैं वो लागू किए गए हैं। वो 1955 से लेके 1995, बहरहाल वो लंबी बात नहीं करूँगा, छोटी करूँगा। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार या सूबे की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे हालात पैदा कर देती हैं कि कोई भी पार्टी उसके बारे में बोलने को अगर शुरुआत कर देगी तो तमाम जो उसका बड़ा वोट है, जो कोर वोट है, जो हिंदू वोट है, वो कहेगा साहब पीएफआई का साथ दे रहे हैं या मुसलमान बिल्किस बानो का साथ दे रहे हैं, तो वो देते नहीं हैं। और ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड चला तो वहाँ पर मुसलमानों के टिकट कम कर दिए गए थे। तो कोई भी पार्टी मुसलमान के किसी मसले में बोलने को तैयार इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका बेसिक वोट जो हिंदू वोट है, यादव वोट है, बहुजन वोट है, कोई सा भी वोट है, वो हट जाएगा अगर मुसलमानों के बारे में बोला जाएगा। जो बोलता है असदुद्दीन ओवैसी वगैरह, उसको हम लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि बी टीम है। उसको मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पीएफआई के बारे में मैं आपको 2-3 बात बता देना चाहता हूं, चूँकि ये खबर भी है। 3 छोटे छोटे संगठन थे कर्नाटक, तमिलनाडु में, उनको मिलकर के 2006 में 7 में ये बनाया गया था पीएफआई। ये कोई पॉलिटिकल विंग नहीं था, ये अपना जो है ज़मीन पर रहकर काम किया करते थे और सवाल पूछा करते थे। बहरहाल कोई भी बात आई होगी, निकल करके पीएफआई के लोगों को ज़बरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन वहीं दूसरे इतर, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का धर्म संसद लगाया गया, उनको कभी 1 घंटे की जेल नहीं हुई। ये कैसा मामला है ये तो आप जान सकते हैं। सरकार किस तरह से काम कर रही है ये भी आप जानते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं कि पीएफआई के अंदर अगर कोई गतिविधियां थी, असदुद्दीन का कहना है कि कुछ लोगों के चक्कर में अगर वो वाकई उसके अंदर सम्मिलित पाए गए तो पूरा का पूरे संगठन को आप कैसे बैन कर सकते हैं। लालू प्रसाद भी इस बारे में बोले, चूँकि लालू प्रसाद की वहाँ पर भी वोट बैंक है, उनका मुसलमान दे देते हैं। अब दर्शकों, बात यह कि मुसलमान करे तो क्या करे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या करना चाहिए था वो तो हम भूल चुके हैं। मैं चूँकि खुद एक बहैसियत मुसलमान होने के नाते बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो आप लोग भी भूल चुके हैं। मैं इस समय अब सिर्फ विशेष संप्रदाय से मुखातिब हूँ। वो जो रस्सी पकड़नी थी वो तो भूल चुके। लेकिन चलिए इसी दलदल में आ जाइए। तो आप बताइए कांग्रेस आई के बारे में। मैं समझता हूँ सब लोग ये चाहते हैं, विशेष समुदाय के लोग, कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ना आकर के वो लोग आ जाएं। अब देखिए वो राहुल गांधी जो हैं वो तो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं बेचारे। यहाँ पर अशोक गहलोत 45-40 साल पुराना नेता गद्दी के लिए लड़ने को तैयार है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन चलो इसी सोल्यूशन की बात अगर करें, बहुत से लोग कहते हैं जमात तबलीग से कि साहब आप जो हैं पॉलिटिकल बात नहीं करते। तो पॉलिटिकल बात पीएफआई ने की थी, आप लोगों को इकट्ठा करने की बात की थी। क्या हुआ? आपके पर कतर दिए गए हैं। अगर हो सकता आपकी गलती भी हो तो ऐसा कोई संगठन ना तो बन पाएगा, और बनेगा तो उसका यह हाल हो जाएगा जो आपने देखा है। अब रही बात पार्टीज़ की बात, तो मैं आपको बता दूं, काशीराम नाम का एक व्यक्ति हुआ है। उसने क्या काम किया था? कमज़ोरों को, दलितों को, जब अपनी बिरादरी के लिए खड़ा हुआ, मुस्लिम से कम है उत्तर प्रदेश में दलित, तो उसने क्या काम किया कि कई बार मायावती जी चीफ मिनिस्टर बन गए और अपनी कौम के लिए काम भी किया। लेकिन आप क्या करेंगे? मैं इस समय विशेष संप्रदाय से पूरी तरह से मुखातिब हूँ। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे असदुद्दीन तो है साहब, अरे ये इससे सरकार कहाँ बन रही है?
अरे आप ठेकेदार सिर्फ एक वोट के हैं, आप वोट दे दीजिए। जैसे काशीराम से नहीं पूछा किसी दलित ने कि आप कर क्या रहे हैं, वो ऊंचे लेवल की बातें थी, लेकिन आप सच्चर कमेटी के तो अंतर्गत आते हैं, मालूम है नहीं कुछ। उसके बावजूद अखिलेश पर और मायावती पर ऐसे फैसले सुनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे राजनीति पॉलिटिकल साइंस में आपने ही पीएचडी कर रखी है। आपको करना ये चाहिए था कि इस समय ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है या पूरी की पूरी नीतियाँ चल रही, जैसे मदरसे के बारे में देखिए, आपको ये शिकायत है, आप ही के अंदर ये दो फाड़ हो गए, कह रहे हैं साहब कर लीजिए, कह रहे हैं साहब चेकिंग मत कीजिए। बहरहाल वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस वहाँ पे जब कुछ गलत नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो आरएसएस अगर मिसाल के तौर पर अपने कैडर को बनाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीएफआई अगर करती है तो उस पर किसी तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हो सकता है वो इल्ज़ाम सही भी हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत सचेत होकर बोलना पड़ता है। तो अब ऐसे समय में मुसलमान क्या करें। तो मैंने आपको काशीराम का एक मिसाल सुनाई कि थोड़े से दलित होने के बावजूद उन्होंने ताकत बनाई, वो विधायक और एमपी नहीं बन पाए, उन्होंने दूसरे वर्गों को विधायक बनाया, लेकिन अब उनकी तमाम लगामें अपने हाथ में रखी तो चीफ मिनिस्टर बनी और अपनी दलितों के लिए बहुत सारे काम हुए। बहन जी ने काम करके दिखाए। बहन जी कैसी लीडर है, मेरी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है उनके बारे में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मौका इस वक्त, अब आप ये मत कहना कि बहुजन समाज पार्टी से पैसे ले लिए सैंकर ने, बहुत छोटा जहन हो जाता है वोटर्स का। इस समय ये 18-20% मुस्लिम और 15-17% जो हैं जो दलित अगर इकट्ठे हो जाए और 10-5% जो कमज़ोर लोग अगर मिल जाएं, तो मैं बता दूं आपको कि यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे अगर हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए बेहतर होगा, अगर इसी दलदल में रह के काम करना है तो। वरना तो बिल्कुल चुप हो जाओ, वोट का जो है बहिष्कार कर सकते हैं, उसके अंदर होता भी है नोटा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वोटिंग डे पे तो अभी तमाम लोग निकलेंगे, जितने भी हैं बड़े बड़े पैसा खर्च करेंगे जिनके पास है। तो दर्शकों, एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है या कुछ नहीं हो सकता आने वाले समय में, तो इस बारे में सोचना आज से शुरू अगर करेंगे तो आने वाले वक्त में इसका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। क्योंकि अब सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ है कि किस तरह से काम को करना है, आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और मैंने आपके सामने एक बात रखी है, जहां कांग्रेस आई का कैंडिडेट आपको निकलता हुआ दिखाई देता है, मजबूती से आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मिल करके जो है अगर आप करेंगे, कोई रिजल्ट इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि दलित उधर चले जाएंगे, फिर 11% दलित जैसे अभी विधानसभा में चले गए, सारे दलितों के साथ मिलकर मुस्लिम लोग, जैसे काशीराम जी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, यही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेगा। अगर उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी रुक गई तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये मैं कन्विंसिंग नहीं कर रहा हूँ, एक खबर भी आपको सुनानी थी और मुझे अपनी कौम से, विशेष समुदाय से मुखातिब भी होना था कि ये वाला काम आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे जी वो तो मायावती मिल जाएगी, तो आप ठेकेदार हैं। कांग्रेस न मिल गई थी वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना से, जिस शिवसेना ने सारी ज़िंदगी बाबरी मस्जिद की मुखालफत की और आज भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है, मिली नहीं। वहाँ तो आपने शहर स्वीकार कर लिया, नीतीश कुमार को वोट देते हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिले। ये छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको बड़े ख़तरे से या बड़ी चीज़ से जो आपको लगता है कि प्लानिंग के साथ आपको किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो संविधान आपको वोट के रूप में अधिकार देता कि आप उनको हटा दो। अब अकेले तो हटाएंगे नहीं, लेकिन दलित हमसे अकेले होकर, हमसे कम होकर, यानी कि आप लोगों से, विशेष संप्रदाय से कम होकर के कई बार हटा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटा कर रख देते हैं। लेकिन जब समाजवादी सिर्फ कितना परसेंट है, 8-10% यादव है, वो भी इधर आ जाएंगे। भाई आपने दे के वोट देख तो लिया ना, आपने दे के वोट जो है देख लिया अखिलेश यादव जी को, सबने दिया है, बहुत ज़बरदस्त वोट दिया है, लेकिन फिर क्या हुआ, 11% दलित वहाँ चला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, मायावती भविष्य में क्या करेंगी, ब्लैकमेल हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो बात की चीज़ है, लेकिन आपको करना यही चाहिए कि जहाँ दलित मुस्लिम का गठजोड़ है वहाँ वोट दे देना। ये मेरी ज़ाती राय है। हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी को, मायावती जी को कभी भी प्रेफर नहीं करता, मेरी समझ में ये पार्टी कभी नहीं आती, चूँकि बहुत सारे आरोप इन पर हैं, पैसे ले करके टिकट देना है और ये करना, लेकिन विधायक तो आप ही बनते हैं ना। अब ये मत कहना कि ये तो साहब जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप कहीं के, आपके पास एक वोट है, फिलहाल आप बस में चलाते हैं, बस में बैठते समय ये नहीं देखते कि ड्राइवर के कपड़े गंदे हैं, बस मंजिल पे पहुंचना होता है। कभी कभी जो है ना डग्गा मार बस भी होती है, उससे भी चले जाते हैं आप डग्गा मार बस समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी को, या फिर अपना एक संगठन ऐसा बनाइए असदुद्दीन या किसी के साथ कि दोनों गठजोड़ हो जाएं। अखिलेश जी से कहें हमने आपको वोट दिया, अब आप बैठे हैं लोकसभा में, हम कुछ और देखते हैं। समाजवादी पार्टी अगर 25 सीट 15 सीटें ले भी आई, कोई हासिल नहीं होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर मुसलमान जुड़ जाता है तो उसके जुड़ने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी कि वो जो 11% दलित जा चुका है,
चाहे वो राशन की वजह से किसी वजह से भी गया है, तो वो होगा ही कि वो वापस वहाँ पर आ जाएगा, मुसलमान आ जाएंगे। और कुछ जो एंटी भाजपा लोग हैं, असदुद्दीन को असदुद्दीन को तो वोट वो भी नहीं देंगे, कांग्रेस को मजबूत दिखाई नहीं देती उनको। तो आपको ये करना चाहिए। ये दलदल में रह के बात कर रहा हूँ। देखिए, नाले के अंदर सफाई के लिए नाले में उतरना पड़ता है। ये सियासत मेरी नज़र में तो एक नाला है, इसमें उतर रहे हैं। अगर उतरने का मन है तो उतर जाइए, फिर इस तरह से कीजिए। लेकिन अब अपने रहबरों को, चाहे कोई भी है, उसको चोर कहना बंद कर दीजिए, उनको दलाल कहना बंद कर दीजिए, बी टीम कहना बंद कर दीजिए। आप अपनी दाढ़ी उनके हाथ में दे दीजिए। आपके साथ मुलायम सिंह खड़े मिले हैं, लालू यादव खड़े मिले हैं, शरद यादव खड़े मिले हैं, ममता बनर्जी खड़े मिली हैं, और मायावती भी अक्सर बेशतर खड़ी मिली हैं। तो आपको फ़िलहाल बड़े ख़तरे से यही चीज़ एक मेरे समझ में आई। मैं सुबह से सोचे जा रहा था कि क्या आपसे बात करनी चाहिए। लंबी बात हो रही है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, इसे स्प्रेड ज़रूर कर देना प्लीज़। इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादातर लोगों में इसको फैला दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी और अच्छी खबर के साथ, अपने ख्यालातों के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।